शिक्षा, घर और नौकरी, ये वो तीन चीजें हैं जो कि हर एक व्यक्ति की आवश्यकता है और इसमें सबसे ज्यादा खास है नौकरी। जो भी बच्चा बचपन से पढ़ाई कर रहा है उसके दिमाग में बहुत से सपने होते हैं, क्योंकि मैं क्या बनूंगा ये हर वक्त उसके दिमाग में चलता रहता है और वो नौकरी पाना भी चाहता है अपनी मनपसंद की। लेकिन वो नौकरी उसे कितनी मेहनत के बाद मिलती है और ऐसे कई बच्चे हैं जो उस नौकरी तक पहुंच भी नहीं पाते हैं और अपनी राह बदल लेते हैं। आज हम बात करेंगे वोकेशनल कोर्सेज की। वोकेशनल कोर्सेज यानी व्यावसायिक शिक्षा, यानी जब आप 10वीं पास कर लेता है आपका बच्चा तो उसके बाद में उनको कुछ ऐसे कोर्सेज करवाए जाते हैं जिससे उनकी नौकरी पक्की हो जाती है। यानी जब आप वोकेशनल कोर्सेज करते हैं तो नौकरी का सीधा रास्ता जो कि सेफ और सिक्योर होता है वो एक रास्ता बन जाता है। लेकिन उस रास्ते में आपकी किस्मत जो है वो मेहनत के साथ में कितना काम करती है, यानी ग्रह नक्षत्र यहाँ भी आ रहे हैं और आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में राखी सिंह और हमारे स्टूडियो में एक बार फिर ज्योतिषाचार्य योगेश व्यास जी हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पर। और योगेश जी, आज हम कुछ एक नई चर्चा कर रहे हैं। ये ग्रह नक्षत्र जो है ना ये बड़े प्रभावी है, हर जगह हैं ये। आज हमारे जीवन के अंदर जब हम मेहनत कर रहे हैं नौकरी से संबंधित, यानी बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अभी नौकरी तो मिलना नहीं मिलना बहुत आगे की बात है, लेकिन ये ग्रह नक्षत्र जो है ये हमारी वो चाल भी कहीं ना कहीं बिगाड़ रहे हैं। तो ये चाल को कैसे सुधारा जाए और कितनी महत्वपूर्ण होती है इनकी चाल अगर कोई नौकरी पाना चाहे तो वो जरा बताएं। देखिए, ग्रह के अकॉर्डिंग ही बच्चा शिक्षा लेता है और उसी शिक्षा के माध्यम से बच्चा आगे चल के जीवन में सफल होता है। कुछ लोग आपने देखा होगा कि उस तरीके कंपटीशन में अब आ गए हैं कि परिवार में किसी ने अपने बच्चे को मेडिकल कोर्स में दाखिला दिलाया तो परिवार के लोग सोचते हैं मेरा बच्चा भी मेडिकल में ही जाएगा। कोई आरएस की तैयारी कर रहा है, कोई आईएएस कर रहा है, जो कुछ भी है, तो बच्चे उसको फॉलो करना चाह रहे हैं। तो कुंडली में विद्यमान ग्रह ही बच्चे को अपनी ओर आकर्षित करता है और वो उसको जीवन में सफल बनाता है। तो जिस ग्रह के माध्यम से बच्चा आगे बढ़ेगा वो ग्रह अगर कुंडली में मजबूत है और परिवार भी अगर उसका सपोर्ट करता है तो निश्चित रूप से बच्चा अपने जीवन में जाकर के सफल हो जाएगा। तो ये अपने को देखने को मिलता है, तो हम देखेंगे। लेकिन नौकरी तो बहुत आगे का स्टेज है, शुरुआत तो यहाँ शिक्षा से हो रही है, पढ़ाई में बच्चे का मन लगना बहुत जरूरी है। तो बच्चा किस तरीके से अपना मन लगा करके पढ़ाई कर सके, क्या उसमें भी ग्रह नक्षत्र जो है वो बच्चे को प्रभावित करते हैं, या फिर ऐसा कोई ग्रह जो जिस वक्त बच्चा पढ़ रहा है और वो डिस्टर्ब हो रहा है, अपने लाइन से हटकर उतर रहा है, तो वापस उसे ट्रैक पर लाने के लिए कोई ऐसा ग्रह जो मदद करता हो? लेकिन शिक्षा को लेके कुछ प्रमुख ग्रह रहते हैं। जैसे मेन तो है चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक होता है, तो अगर बच्चे का चंद्रमा डिस्टर्ब है कुंडली में तो बच्चा आपको मन लगा के पढ़ाई करते हुए कभी दिखाई नहीं देगा, ये पक्की बात है। मंगल जो ग्रह है वो बच्चे के अंदर स्थिरता को दिखाता है। अगर बच्चे की कुंडली में मंगल स्थिर नहीं है, मजबूत नहीं है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, नीच राशि में है, तो बच्चे के अंदर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा स्थिरता देखने को नहीं मिलेगी पढ़ाई को लेकर के। ऐसा नहीं होगा कि बच्चा 2 घंटे से लगातार पढ़ रहा है और स्थिर मन से पढ़ रहा है, वो हर 10 मिनट में 15 मिनट में डिस्ट्रैक्ट होगा, वहाँ से उठेगा, उसका मन नहीं लगेगा, स्थिरता उसके अंदर नहीं मिलेगी। बुध जो है वो बुद्धि का कारक है। कुंडली में बुध का ठीक जगह पे होना ये एक कंपलसरी शर्त जैसी मानी जाती है। बुध वाणी का भी कारक है, तो अगर कुंडली में बुध ठीक नहीं है तो बच्चे की आप देखेंगे स्मरण शक्ति में आपको काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। बच्चा ठीक पढ़ रहा है, खूब याद कर रहा है, लेकिन पेपर में जा रहा है तो उसको समझ नहीं आ रहा कि उसका आंसर क्या देना है। इसमें एक बहुत अच्छा योग आपको मैं बताऊं कि पंचम भाव में अगर राहु बैठा है और किसी व्यक्ति का, बच्चे का अगर पंचम भाव में राहु के साथ में बुध भी बैठा है तो आपके उस बच्चे के अंदर आपको स्मरण शक्ति लगभग नहीं देखने को मिलेगी। खूब पढ़ेगा, खूब याद करेगा, लेकिन एग्जाम में जाएगा तो इधर उधर देखेगा और सोचेगा कि इसको मैंने पढ़ा था लेकिन इसका आंसर क्या है। ये तो वही बात हो गई कि कितने ही अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि स्कूल स्तर पे ही नहीं है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने के बाद में उनका नंबर नहीं आता। तो ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, परिवार और आसपास वाले, कि किस्मत साथ नहीं दे रही है। मेहनत तो तू कर रहा है लेकिन मेरे को लगता है तो ये किस्मत नहीं, ये ग्रह साथ नहीं दे रहे हैं। ग्रहों का है। इसी प्रकार से कुंडली में जो सबसे ज़्यादा प्रमुख रूप से देखा जाता है वो गुरु ग्रह को देखा जाता है। गुरु ज्ञान का कारक है। फलित ज्योतिष में गुरु शिक्षक है और बुध विद्यार्थी है। तो जिस बच्चे की कुंडली में गुरु ग्रह है, बुध, चंद्रमा और लास्ट में मंगल है, ये ग्रह मजबूत है
तो बच्चा पढ़ लेगा और जीवन में जाके सफल भी हो जाएगा। और कुंडली में आगे अपन बात करेंगे कि कौन कौन से भाव हैं, कौन कौन से और ग्रह है और क्या स्थितियां हैं जिससे बच्चा जीवन में जाके सफल हो सकता है। चलिए, हम तो ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी चीजों से ही शुरुआत करते हैं। आप तो वो ग्रह बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि जिनसे उनको पता लगे कि ये ग्रह अगर हमारे बच्चे की कुंडली में कहीं ना कहीं है, इसका मतलब हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ पाएगा, यानी वो ग्रह जो बच्चे को पढ़ाई के लिए आकर्षित करते हो, उनके बारे में बताएं। ठीक है, देखिए ग्रहों के अकॉर्डिंग ही बच्चा किसी विषय की ओर आकर्षित होता है और फिर उसको ठीक तरीके से पढ़ के जीवन में आगे वो सफल हो जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर गुरु ग्रह खराब है और उसकी कुंडली में मंगल और शनि ग्रह कमजोर है, तो व्यक्ति अगर मेडिकल एजुकेशन की ओर जाना चाह रहा है तो उसमें वो निश्चित रूप से सफल नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से व्यक्ति की कुंडली में अगर शनि ग्रह कमजोर है, मंगल कमजोर है, तो मेडिकल लाइन में जाकर के वो ठीक तरीके से सफल नहीं हो पाएगा। अब मैं बताऊं कि कुंडली में चौथा भाव और पंचम भाव, इन भावों पर जिन विशेष ग्रहों की दृष्टि होती है तो उन ग्रहों के माध्यम से ही बच्चा आगे बढ़ता है। आप एक स्लाइड में दिखा देंगे इनको कि प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, इस तरीके से 12 भाव उनको दिख जाएंगे। ये सारे एंटी क्लॉक चलते हैं, क्लॉकवाइज नहीं चलेंगे, एंटी क्लॉक सारी कुंडली में 12 भाव जो होते हैं वो अपन देख लेंगे। तो कुंडली के जब चौथे भाव में और पंचम भाव में जिस ग्रह का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है तो बच्चा उस विषय की ओर आकर्षित होता है और निश्चित रूप से किसी एक ठीक एस्ट्रोलॉजर से मिलकर के इस चीज़ को कन्फर्म भी कर लेना चाहिए कि बच्चा किस ओर आगे बढ़ेगा जो सफल हो जाएगा। जैसे कि बात करें सूर्य ग्रह की, तो सूर्य ग्रह की बात की जाए तो अगर बच्चा सूर्य ग्रह से प्रभावित है तो निश्चित रूप से उसको आर्ट्स और साइंस की ओर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे लोग प्रशासनिक शिक्षा में आगे बढ़ते हैं तो ठीक उनको रिजल्ट देखने को मिलते हैं। प्रशासनिक शिक्षा के लिए सूर्य ग्रह का मजबूत होना ये कंपलसरी देखा जाता है। सेकंड नंबर पे शनि को देखा जाता है। किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर मंगल श्रेष्ठ है और मंगल से प्रभावित है तो उस व्यक्ति को साइंस लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, वो मेडिकल फील्ड में जाकर के सफल हो जाएगा। चंद्रमा अगर ठीक स्थिति में है तो उस बच्चे को ट्रैवलिंग, टूरिज्म का जो कोर्स है वो करना चाहिए, उसमें जाके वो सफल हो जाएगा। बात बुध ग्रह की करें तो बुध ग्रह से अगर बच्चा प्रभावित है तो कॉमर्स और कंप्यूटर फील्ड उसके लिए श्रेष्ठ माने जाते हैं। अगर बच्चा गुरु ग्रह से प्रभावित है, प्रभावित मीन्स मतलब कि चौथे और पांचवें भाव पर गुरु ग्रह का प्रभाव है स्पष्ट रूप से, तो व्यक्ति को टीचिंग में आगे बढ़ जाना चाहिए। टीचिंग बहुत तरीके की होती है, केवल स्कूल में जाके बोर्ड पे पढ़ाना वो ही केवल टीचिंग नहीं है। टीचिंग आज बहुत जगह पे चल रही है। एनजीओ से जुड़ सकते हो आप, किसी भी कोचिंग सेंटर से जुड़ सकते हो, ऑनलाइन ट्यूशंस, होम ट्यूशंस, बहुत सारे तरीके हो। मोटिवेशनल स्पीकर भी आज इसी श्रेणी में आ रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनी में जो स्टाफ को जो कुछ सिखाया जाता है वो भी इसी फील्ड में ही आज जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गया है, तो व्यक्ति को टीचिंग फील्ड में आगे बढ़ जाना चाहिए। और एक बहुत अच्छी बात बताऊं कि अगर गुरु ग्रह कुंडली में मजबूत है और मेडिकल फील्ड के योग बने हैं तो बच्चा एलोपैथी का डॉक्टर बन जाएगा। अगर कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर है और मेडिकल लाइन में जाने के योग बने हुए हैं तो बच्चा एलोपैथी का डॉक्टर नहीं बन पाएगा। तो मतलब गुरु ग्रह सिर्फ एलोपैथी का डॉक्टर बनाता है क्या? सर्जन और मेडिकल लाइन में नहीं भेजेगा? हाँ बिल्कुल भेजेगा। तो गुरु ग्रह कमजोर है लेकिन मेडिकल फील्ड में जाने के योग बने तो बच्चा डॉक्टर तो बनेगा, लेकिन वो आयुर्वेद का बन सकता है, होम्योपैथी का बन सकता है। एलोपैथी का बनने में उसको काफ़ी परेशानी देखने को मिलेगी। और अगर किसी माध्यम से वो बन भी जाता है तो आप देखेंगे कि वो अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाएगा। आपने सर्जन की बात की तो मैं बता दूं कि जब गुरु और मंगल की युति होगी और चिकित्सक बनने के अच्छे योग बने हुए हैं तो बच्चा ठीक सर्जन बनेगा। शानदार तरीके। एक सवाल आ रहा है मेरे मन में, क्या शायद इसीलिए ही ऐसा होता है कि जो लोग बहुत मेहनत करते हैं डॉक्टर बनने की और वो बन नहीं पाते हैं, उसके बाद में बस मेरे नाम के आगे वो डॉक्टर होना चाहिए क्योंकि ये ग्रह उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद में वो पीएचडी वगैरह करके और वैसे वो डॉक्टर लगा लेते हैं। जी 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 हाँ। क्योंकि उस डॉक्टरेट में गुरु का विशेष योगदान होता है तो उनको वहाँ ले जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में आप किसी विषय पे पीएचडी करके, वो जैसे कि मेरा भी पीएचडी का विषय ये शिक्षा ही है मेरा भी, तो आपको मैं बताऊं कि गुरु ग्रह के साथ में अगर बुध जुड़ा हुआ है तो व्यक्ति न्यूरो का एक अच्छा डॉक्टर आपको बनता हुआ दिखाई देगा।
जब गुरु और शुक्र की ठीक जगह पे स्थिति, पोजीशन ठीक है, केंद्र में है या युति कर रहे हैं और मजबूत अवस्था में है और चिकित्सक बनने के योग है, तो बच्चा आपको जो महिलाओं से संबंधित जो रोग हैं तो उनमें उसको श्रेष्ठ महारत आपको देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से अगर शुक्र ग्रह से बच्चा प्रभावित है तो उस समय वो मीडिया, पत्रकारिता जैसे कि आप लोग हैं, गायन वादन, वो इस शिक्षा को ग्रहण कर सकता है, वो ठीक उसको परिणाम देखने को मिलेंगे। और जब बच्चा शनि ग्रह से प्रभावित होता है तो उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग इस फील्ड में MBA वगैरह में वो चला जाएगा तो उसको अच्छे परिणाम मिलेंगे। जो लोग राहु से प्रभावित है वो ज़्यादातर आपको बिखरे हुए दिखाई देंगे, वो बहुत सारी जगह उनका दिमाग एक साथ चलता है और बहुत ठीक जगह से एक शिक्षा को वो ले भी नहीं पाते हैं, उनका अक्सर जो दिमाग है वो शॉर्टकट में चलता है। हम ये बोल सकते हैं फैंटेसी वर्ल्ड में जीते हैं। हाँ। मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, है ना, वो विचार कल्पनाएं बहुत सारी रहती हैं। और लास्ट में जो केतु ग्रह से जो प्रभावित लोग हैं तो उनको शेयर मार्केट की नॉलेज लेने पे बहुत ठीक लाभ देखने को मिलता है जीवन में। शेयर मार्केट है, लॉटरी है या फिर जो क्विज जो प्रतियोगिताएं होती है उनमें वो ठीक सफल देखने को मिलते हैं। तो इन सब ग्रहों के माध्यम से बच्चा जब आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उसको जीवन में उस फील्ड में सफलता देखने को मिलेगी। आपने इतने सारे ग्रह के इतने सारे आपने बता दिए हैं प्रभाव कि किस ग्रह का क्या प्रभाव रहता है, किस बच्चे की जो कुंडली है उसके ऊपर वो ग्रह वहाँ पर उसको अट्रैक्ट करता है, उसी हिसाब से बच्चा चलता है। तो इसका मतलब जो बच्चे, क्योंकि माता पिता जो होते हैं वो अपने बच्चों को, ज़्यादातर सबका सपना होता है डॉक्टर, इंजीनियर या फिर बड़ा IAS ऑफिसर बनाना। देखिए इसकी कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन बच्चा वो ना बन करके कोई नई राह पकड़ लेता है तो इसका सीधा मतलब यही है कि वो इसलिए नहीं बनना चाह रहा है क्योंकि जिस ग्रह को जिस सही जगह पर, जिस सही स्थान में उसकी कुंडली में होना चाहिए वो वहां नहीं है, इसलिए बच्चा डिस्ट्रैक्ट है। जी, ऐसा ही होता है कि व्यक्ति जीवन में अगर ठीक लाइन पे आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से उसको सफलता देखने को मिलेगी। अगर किसी के प्रेशर में अगर वो आगे बढ़ रहा है और कुंडली में योग ठीक नहीं है तो वो पूर्ण रूप से सफल उस फील्ड में नहीं हो पाएगा। जैसे कि आप अक्सर देखते रहते हैं, हमारे पास में जैसे कोटा एक जगह है तो वहाँ पे आप देखेंगे कि सारे लोग एक ही तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन सभी लोग तो उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, उसको अपन आगे देखेंगे विस्तार में। तो कुंडली में उस ग्रह के योग ना होने के कारण, मेडिकल फील्ड के योग ना होने के कारण बच्चा उस फील्ड नहीं हो पा रहा है, वो इसीलिए सरवाइव नहीं कर पा रहा। तो बेटर है कि माता पिता, अगर लग रहा है आपका बच्चा उस काम उस जगह में वर्कआउट नहीं कर पा रहा है तो समय रहते बच्चे की कुंडली एक बार जरूर दिखाएं, ताकि आपको सारे ग्रह नक्षत्रों की चाल पता लग जाए और ये पता लग जाए कि कौन सा ग्रह फेवरेबल है, और उसी के हिसाब से फिर बच्चा वो करके दिखाएगा जिसकी अपेक्षा सारे माता पिता करते हैं। चलिए एक सवाल और आपसे योगेश जी, बच्चे विदेश यात्रा भी करना चाहते हैं। विदेश यात्रा, पढ़ाई, यानी वो चाहते हैं कि कुछ बच्चों की सोच ये होती है कि कईयों को तो माता पिता भेज देते हैं जो कि केपेबल होते हैं, कुछ बच्चे अपने दम पर स्कॉलरशिप पा करके बाहर विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं और फिर पढ़ाई करके वो विदेश उन्हें बहुत भा जाता है तो फिर वो वहीं नौकरी करके बस जाते हैं। तो ऐसे बच्चे जो कि विदेश यात्रा चाहते हैं या वहाँ पढ़ाई करके नौकरी चाहते हैं, उसके लिए भी कोई ऐसा ग्रह है जो उनको सपोर्ट कर? हाँ, बहुत सारे ग्रह होते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं ऐसे कितने ही लोगों को जानता हूं, मेरे कितने ही मिलने वाले हैं जो विदेश में जाके कोई नौकरी करना चाहते हैं, कितने ही मिलने वाले जो अपने बच्चों को विदेश में जाके पढ़ाने के लिए भेजना चाहते हैं। ऐसे कल को एक सज्जन आए थे, वो भी इसी विषय में बात कर रहे थे। तो कुंडली में अगर विदेश योग प्रॉपर नहीं है तो आप देखेंगे कि बच्चा ना तो विदेश जाके पढ़ पाएगा और ना वहाँ जाके वो स्थापित हो पाएगा। इतना है कि बहुत प्रयास के बाद में कोई व्यक्ति जा सकता है, घूम फिर के 5, 7, 10, 15 दिन में वो वापस आ सकता है। तो इसके लिए ग्रह योग भी काफ़ी जिम्मेदार होते हैं। कुंडली में जो चंद्रमा है वो विदेश जाने का एक विशेष कारक ग्रह माना जाता है। इसी प्रकार से कुंडली में जो शनि ग्रह है उसको भी विदेश यात्रा का, विदेश जाने का कारक ग्रह मानते हैं। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जो द्वादश भाव यानी कि जो 12th हाउस होता है, 12वां जो घर होता है, उससे विदेश यात्रा को स्पष्ट रूप से देखा जाता है। तो जब व्यक्ति की कुंडली में द्वादश भाव अच्छा हो, शनि की पोजीशन ठीक हो, चंद्रमा ठीक हो और एक दशम भाव, जैसे आपने पूछा कि कुछ लोग विदेश जाके बस जाते हैं रोजगार को लेकर के, तो रोजगार का तो घर दशम भाव है कुंडली में। तो इन सब ग्रहों और घरों की जब युतियां स्पष्ट रूप से हो जाती है
तो व्यक्ति विदेश जाकर के बस जाता है और वहाँ पर वो रह के अपना जीवन सफल कर लेता है। योगेश जी, बच्चा जो भी विषय पढ़ता है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ता है, उसका जो भी सब्जेक्ट पसंदीदा होता है, यानी इसका साफ साफ मतलब ये है कि वो अगर इंग्लिश पढ़ रहा है जी तो कोई एक ऐसा ग्रह है जो उसको इंग्लिश पढ़ा रहा है, क्योंकि वो वहाँ पर उसकी कुंडली में उस स्थान पर है जिसके कारण उसको इंग्लिश पसंद है। यानी किसी भी बच्चे की पसंद जो सब्जेक्ट होती है वो ग्रह के आधार पर ही है। हाँ बिल्कुल, जी जी बिल्कुल, ग्रह के आधार पर ही होती है। प्रत्येक जो सब्जेक्ट है, जैसे मैंने आपको बहुत लंबी एक लिस्ट बताई थी, वो किसी ना किसी ग्रह से जुड़ा हुआ है। जैसे मैथ को लेकर के आप बात करेंगे तो वहाँ पे आपको बुध को देखना होगा। राहु बड़ा हेल्प करता है। बैंकिंग फील्ड में जाने वाले जो लोग हैं उनके बुध और राहु को ही देखा जाता है, बैंकिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। आप कंप्यूटर फील्ड में देखेंगे, जितने महारथी आप जिनके नाम देखेंगे, जैसे बिल गेट्स की कुंडली आप उठा कर देख लिए, उनके तृतीय भाव में बुध बैठा हुआ है, बहुत मजबूत अवस्था में। तो जो कंप्यूटर के जो महारथी हैं उनकी कुंडली में आपको बुध ग्रह आपको सॉलिड देखता हुआ दिखाई देगा। और जो लोग लीडरशिप में है, बड़ी पोस्ट पे जाके बैठे हैं, जिनको व्यवस्थित अपन ऑफिसर बोलते हैं, या जो यूपीएससी वगैरह में जा रहे हैं, आरएस वगैरह में जा रहे हैं, तो उनकी कुंडली में श्रेष्ठ सूर्य की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। सूर्य जरूर मजबूत होगा, साथ में दशम भाव भी आपको वहाँ पे बहुत सॉलिड देखने को मिलेगा, क्योंकि इन घर और ग्रहों के माध्यम से व्यक्ति सफल होता है। अगर ये कमजोर है तो व्यक्ति किसी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में किसी गोचर में एक ठीक जगह पहुंच तो गया, लेकिन वहां पे जाके वो सफल नहीं हो पाएगा, ये कंपल्सरी। चलिए, ये तो बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था। यहाँ पर तो एक ही बात सुनी है बचपन से कि बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है तो माता पिता पहले तो सख्त होते हैं, फिर बाद में थोड़े नर्म होते हैं, लेकिन बच्चे को वो वही करवाना चाहते हैं जो उनकी पसंद है। बच्चे की पसंद नहीं पूछी जाती है, क्योंकि बच्चे की पसंद वही है जो उसके ग्रहों की चाल है। ठीक है, 10वीं के बाद में ज़्यादातर बच्चों को वोकेशनल कोर्सेज करवाए जाते हैं, व्यावसायिक शिक्षा, जिससे उसकी नौकरी पक्की हो ही जाती है। और आजकल तो बहुत तरह के हैं, डिज़ाइनिंग हो गया है, जैसे फूड टेक्नोलॉजी हो गई है ना, और साथ ही साथ ग्राफिक्स हो गए, बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज हैं। इनको लेकर के भी आपसे मैं बात करूंगी, लेकिन फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद में इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे बच्चों की पढ़ाई के ऊपर ग्रह जो है वो कितना प्रभाव डालते हैं। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं व्यावसायिक शिक्षा की, तो इसी टॉपिक को हम आगे लिए चलते हैं। योगेश जी, व्यावसायिक शिक्षा यानी वोकेशनल कोर्सेज, अब ये बहुत ज्यादा हो गया है। पुराने समय में ये सब नहीं हुआ करता था। अब बच्चे की प्रतिभा को पहचान करके उसको उसी फील्ड से जुड़े हुए कोर्स करवाते हैं माता पिता, जो कि 10वीं के बाद ही शुरू हो जाते हैं। लेकिन सही व्यवसाय का कोर्स का चुनाव करना ये भी बहुत बड़ी चुनौती होता है। तो ऐसे कौन से ग्रह हैं जो वोकेशनल कोर्सेज में भी बच्चे की कुंडली के ऊपर असर डालते हैं, और ऐसे में माता पिता किस कोर्स का चुनाव करें, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। देखिए, कुंडली में व्यावसायिक शिक्षा की बात करें तो गुरु ग्रह फर्स्ट नंबर पे आता है। गुरु ग्रह मजबूत होना चाहिए। दूसरा, कुंडली में शुक्र ग्रह की पोजीशन ठीक होनी चाहिए। और तीसरा, जो बुध ग्रह है वो कुंडली में ठीक होना चाहिए। बाकी के चंद्रमा है, मंगल है, ऐसे तो बहुत सारे ग्रह हैं, लेकिन गुरु ग्रह, बुध ग्रह और एक शुक्र ग्रह, ये कुंडली में ठीक होना चाहिए। शिक्षा की बात करें तो कुंडली में जो द्वितीय भाव है वो बच्चे का, आपने देखा होगा कि जो प्रारंभिक जो शिक्षा होती है, जो प्राइमरी एजुकेशन जिसको बोलते हैं, एक तो उसका होता है, द्वितीय भाव वाणी इत्यादि का भी होता है। द्वितीय भाव बच्चे में दिए जाने वाले संस्कारों का भी होता है। जब द्वितीय भाव में आपको शुभ ग्रह देखने को मिलेंगे तो बच्चा जो प्राइमरी एजुकेशन लेता है उसके साथ में जो उसको घर से संस्कार मिलते हैं तो उनका जीवन में आपको उपयोग करते हुए दिखाई देगा। अगर द्वितीय भाव में क्रूर और पाप ग्रह बैठे हैं तो आपको देखने को मिलेगा, जैसे आप कई परिवार देखते हैं कि परिवार बहुत अच्छा है लेकिन एक व्यक्ति उनको फॉलो नहीं कर पा रहा है, वो उसकी अलग राह बन गई और कुछ ऐसा निकल गया कि उनको बहुत अच्छा वो नहीं मानता। तो द्वितीय भाव में जब क्रूर और पाप ग्रह होंगे तो बच्चे में संस्कार की कमी देखने को मिलेगी और उसकी प्रारंभिक जो एजुकेशन है वो आपको काफ़ी कमज़ोर दिखाई देगी। आपको बहुत अच्छा एक योग बताता हूँ कि द्वितीय भाव वाणी का भी है। अगर द्वितीय भाव में शनि बैठा है और द्वितीय से कमज़ोर है तो बच्चा आपको लगेगा कि बहुत लंबे समय के बाद तो बोलना सीखता है, और दूसरा वो जब भी बोलेगा तो आपको लगेगा कि बहुत सोच के और बहुत धीरे धीरे बोलता है। ये एक बड़ी कमी देखने को मिलती है। इसके बाद में अपन बात करें बच्चे की, तो कुंडली का जो चतुर्थ भाव है, वो जो स्कूली जो एजुकेशन होती है, आप मान के चले कि 10th से 12th तक की एजुकेशन है वो चतुर्थ भाव से देखी जाती है।
चौथा भाव भूमि, भवन, वाहन, परिवार का है, आपका सुकून का है, चैन का है, बहुत सारी चीज़ों का है। तो चतुर्थ भाव जब बच्चे का मजबूत होता है तो आपको जो स्कूली शिक्षा है व्यक्ति की वो काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिलेगी। ऐसे कई उदाहरण आपने देखे होंगे कि बच्चा स्कूल तक बहुत ठीक था, लेकिन कॉलेज में जाके वो डाउन हो गया। तो उस कॉलेज एजुकेशन को देखने के लिए हमें पंचम भाव पे आना पड़ता है। तो जो व्यावसायिक शिक्षा की जो नींव है वो तो आपको चौथे भाव से देखने को मिल जाएगी, लेकिन व्यावसायिक शिक्षा में जो स्पीड है या जो उसका जीवन में प्रयोग है वो आपको पंचम भाव से देखने को मिलेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर पंचमेश, पंचम भाव का स्वामी दसम भाव में जाकर के बैठा है तो आप ये मान के चलिए कि व्यक्ति जीवन में जो पढ़ रहा है उसके आधार पर ही आजीविका को ग्रहण करेगा और जीवन जिएगा। किसी व्यक्ति का अष्टम भाव में चंद्रमा बैठा है तब ज्यादातर केसों में देखेंगे कि व्यक्ति शिक्षा कोई और लेता है और काम वो कोई और करता है। हाँ, ऐसे बहुत से उदाहरण होते हैं, जैसे कि किसी का शौक होता है फैशन डिजाइनिंग, यानी मैं तो किसी भी आपको लड़की का उदाहरण देती हूँ। जैसे कोई बच्ची है जो कि थ्रू आउट स्कूल से हमेशा उसके मन में सपने थे मॉडलिंग करने के, फैशन डिजाइनिंग के, लेकिन परिवार वालों ने उसको जैसे लॉ करवा दिया और लॉ करने के बाद में उसको कहा कि अब आप प्रैक्टिस करो, और उस बच्ची ने क्लैट वगैरह भी क्लियर कर लिया, लेकिन वो कोर्स पूरा करने के बावजूद भी वो बच्ची वापस आई उधर फैशन डिजाइनिंग में ही, यानी पढ़ाई कुछ और किया कुछ और। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि वो बच्ची निश्चित रूप से शुक्र ग्रह से प्रभावित रही होगी और शनि ग्रह उसमें एक एवरेज रहा होगा, तो वो घर वालों के प्रेशर में लॉ में तो गई लेकिन वहां जाके बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाई और शुक्र उसको लगातार खींचता रहा तो उसमें वापस आ गई। तो पंचम भाव से हम व्यक्ति की जो कॉलेज एजुकेशन है या व्यावसायिक शिक्षा की जो स्पीड है वो अपन को देखने को मिलती है। कुछ ग्रंथों में या कुछ विद्वानों के अनुसार नवम भाव जो है, भाग्य स्थान जो है, उससे भी हायर एजुकेशन पीएचडी वगैरह को देखा जाता है। वैसे अगर एक सूत्र है भावात भावम करके, तो भाव से भाव देखें तो पंचम से पंचम नवम भाव आ जाता है। तो इसलिए भी नवम भाव से उच्च शिक्षा को देखा जाता है। जिन लोगों की कुंडली में पंचम भाव नवम भाव श्रेष्ठ स्थिति में होते हैं, गुरु ग्रह बुध ग्रह श्रेष्ठ स्थिति में होते हैं, तो आप देखेंगे कि वो जीवन में बहुत आगे जाते हैं और जो शिक्षा लेते हैं उसका जीवन में वो प्रयोग भी करते हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है कि प्राइमरी जब शिक्षा ली जाती है तो उसे फाउंडेशन यानी जीवन की नींव कहा जाता है और वो मजबूती वहीं पर तय होती है। और साथ ही साथ एक बात ये भी कहना चाहूंगी कि फिर तो ये बात मिथ्या हो गई कि हर कोई जैसे कि किसी के पेरेंट डॉक्टर हैं तो वो एक चेन चली आ रही है परिवार के अंदर, मेरा बेटा भी डॉक्टर और उसका बेटा भी डॉक्टर, तो यूं कहते हैं कि अरे इसके जीन्स ऐसे हैं, परिवार ही ऐसा चला आ रहा है, माहौल ही ऐसा मिला है इसलिए वो बन रहा है। तो माहौल ज्यादा काम करता है, इफेक्ट करता है, या फिर वो ग्रह उसको इफेक्ट कर रहे हैं? देखिए, ग्रह ही ज्यादा इफेक्ट करते हैं, माहौल उसको सपोर्ट करता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसकी कुंडली में मेडिकल लाइन में जाने के कोई योग नहीं थे और वो 100% मेडिकल लाइन में गया भी और वहां जाके सफल भी हुआ। जैसे मैंने बोला कि किसी व्यवस्था के माध्यम से, आज प्राइवेट कॉलेज बहुत सारे हैं, आप जाके आराम से उनमें डोनेशन के माध्यम से मेडिकल कोर्स करके आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंडिया के बाहर भी जाके आप बन सकते हैं। लेकिन बच्चा वहां से आकर के अपनी मेडिकल फील्ड में सफल होगा, ये बिल्कुल निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसकी कुंडली में मेडिकल फील्ड के योग नहीं है। तो डॉक्टर तो बन गया किसी माध्यम से, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएगा, एक शानदार डॉक्टर वो जीवन में नहीं। चलिए, कुंडली की बात हो रही है, कोई भी व्यक्ति क्या अपनी कुंडली दिखाना चाहता है तो सबसे पहले आप ही की तरफ से मैं बोल रही हूँ, सभी लोग पूछते हैं, जितने भी ज्योतिषाचार्य होते हैं, कि आप अपनी जन्म की तारीख बताएं, समय बताएं, स्थान बताएं। लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग हैं, क्योंकि पुराने टाइम में वो जन्म तारीख याद नहीं होती थी, है ना, शाम का समय था, ये त्योहार पास में था, बहुत सारे आसपास की चीजें बता देते हैं। यानी जिसको कुछ भी नहीं पता हो और वो अगर आपके पास आए और वो जानना चाहे कि भाई मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे कौन से क्षेत्र में जाना चाहिए, तो वो जो प्रश्न होता है उस प्रश्न का कैसे हल निकालेंगे आप? देखिए, पहला जो समाधान है उस व्यक्ति का, वो तो चंद्र कुंडली बनानी होती है। चंद्र कुंडली व्यक्ति के नाम से बनती है। जो भी व्यक्ति का नाम है और जिससे वो जीवन में जगत में जाना जा रहा है, तो उसकी चंद्र कुंडली हो गई। पहले तो वो बनाई जाती है और गोचर के सारे ग्रहों को उसमें व्यवस्थित कर लिया जाता है। तो चंद्र कुंडली व्यक्ति के चल रहे समय के विषय में बताती है। अब व्यक्ति ये चाह रहा है कि मैं इस फील्ड में जाऊंगा, इसमें जाऊंगा या उसमें जाऊंगा, तो उस कंडीशन में लेकर के व्यक्ति की एक प्रश्न कुंडली का निर्माण किया जाता है। प्रश्न कुंडली वो होती है जिस समय पे कोई व्यक्ति आपके पास आता है और आपसे प्रश्न पूछता है।
कोई व्यक्ति आ नहीं पा रहा है और आपसे फोन पे प्रश्न पूछ रहा है, तो आपको फोन पे जो समय चल रहा है घड़ी में, तो उस समय की आपको एक कुंडली बनानी होती है, तो उसको हम एक प्रश्न कुंडली बोलते हैं। तो प्रश्न कुंडली में बहुत सामान्य से आपको आंसर दे रहा हूं कि जब लग्न जो है वो मजबूत स्थिति में आ रही है, सप्तम भाव में, नवम भाव में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति जो प्रश्न पूछ रहा है वो उसमें सफल होगा। जैसे किसी व्यक्ति ने पूछा, नहीं, आपने बोला कि ये लग्नेश और ये सप्तम और नवम भाव उसमें पूछेगा तो शुभ होगा, तो मुझे तो वो समय बता दीजिए कि वो कौन सा समय है जिस वक्त ये भाव लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें एक प्रश्न कुंडली में एक लग्न बन के आती है। जैसे आज जो भी समय हो रहा है, इस समय हम एक जो भी बनाएंगे तो एक लग्न खुल के आ जाएगी। तो जो 12 जो भाव हैं, उन 12 भावों में से जो प्रथम भाव है वो लग्न के नाम से जाना जाता है। तो लग्न का जो भी स्वामी ग्रह है, अगर वो मजबूत स्थिति में केंद्र त्रिकोण में बैठा है, सप्तम भाव लग्न के बिल्कुल सामने वाला जो घर होता है, जैसे मैरिज हाउस भी हम बोलते हैं, तो उसमें शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, और एक भाग्य यानी कि नवम भाव में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति जो प्रश्न लेके आ रहा है आपके पास में, वो उस प्रश्न में सफल होगा। जैसे मान के चलें कि शिक्षा की बात कर रहा है, स्वास्थ्य की बात कर रहा है, या कहें कि वो जो भी उसकी समस्याएं हैं उसमें वो सफल माना जाएगा। चलिए एक आखिरी अंतिम सवाल जो कि बहुत संक्षिप्त में मैं आपसे चाहूंगी कि बच्चे जिनका मन नहीं लग रहा है अभी पढ़ाई, कुछ ऐसे टिप्स जो आप दें ताकि माता पिता उनके ऊपर काम करें और बच्चा पढ़ सके। हाँ, वास्तु बड़ी हेल्प करता है, इसको अपन विस्तार में आगे लेंगे। एक तो बच्चे का जो कमरा है नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण में बनाना चाहिए, ये श्रेष्ठ रहता है। कुछ जगह ईशान में नहीं बन पा रहा था, पूरब में ले लीजिए या उत्तर में ले लीजिए, एक तो वो चल जाएगा। बच्चे को पढ़ाई करते समय उसका जो चेहरा है, जो मुंह है, वो या तो पूरब में रहेगा या फिर उत्तर में रहेगा, एक ये है। दूसरा, जब बच्चा पढ़ाई करे तो उसके पीछे एक सॉलिड एक दीवार होनी चाहिए, कोई गेट नहीं हो, खिड़की नहीं हो, कोई ग्लास नहीं हो, एक सॉलिड उसके पीछे एक दीवार होनी चाहिए। एक बच्चे का जो कमरे का रंग है वो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं हो। जब कोई कलर सूझ नहीं रहा हो तो उनको जो ऑफ वाइट जो कलर होता है वो करा देना चाहिए। पूरे घर में भी ये चल सकता है। कलर थेरेपी के बारे में अपन विस्तार में कोई वास्तु में जाकर के बात करेंगे तो वो अपन कर सकते हैं। एक बच्चे के कमरे में सरस्वती जी की फोटो होनी चाहिए। एक उसके कमरे में पॉजिटिव एनर्जी एक बूस्टर, एक टावर होता है स्फटिक का, वो उसको जरूर लगाना चाहिए। और हो सके तो बच्चे के कमरे के ईशान कोण में, कमरे का भी एक ईशान कोण होगा उत्तर पूरब का, वहाँ पर एक गुरु ग्रह का एक हस्त निर्मित एक वैदिक यंत्र जरूर स्थापित कर देना चाहिए। और बच्चे को सरस्वती मंत्र का भी निश्चित रूप से जाप करना। और एक वो बच्चे पढ़ाई के लिए ग्लोब रखते हैं टेबल पर, क्या वो सभी लगा सकते हैं? हाँ, ये विदेश यात्रा से संबंधित आपका एक प्रश्न है। तो ऐसा माना जाता है वास्तु में कि जो लोग विदेश जाना चाहते हैं तो उनको अपनी टेबल पे वो ग्लोब रखना चाहिए। और ख़ास तौर से जिस कंट्री में वो जाना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उस कंट्री को अपने सामने रखना चाहिए। तो इससे उसका आकर्षण बना रहता है और वास्तु के अकॉर्डिंग वो उस देश में उस बच्चे को ले जाने में हेल्प करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी, बहुत सारे सवालों का आपने जवाब दिया है। जितने भी अभिभावक हैं जो कि अपने बच्चों को जो भी वो चाहते हैं बनाना, वो प्लीज़ बनाइए, लेकिन बच्चे को प्रेशराइज मत कीजिए, क्योंकि इसमें बच्चे की गलती नहीं है। यहाँ पर जो ग्रह नक्षत्र हैं वो उनको प्रभावित कर रहे हैं। यानी ग्रह नक्षत्र की चाल अगर हमें सुधारनी है और ताकि हम निश्चित सफलता पा सके, आपका बच्चा आगे बढ़ सके, तो उसके लिए आप ज्योतिष की सहायता ज़रूर लें। आपको समय रहते ही पता लग जाएगा कि आपका बच्चा किस में पारंगत है, तो वो उसी फील्ड में जाकर के वो कुछ करके दिखाएगा जिसकी अपेक्षा आप सभी अपने बच्चों से रखते हैं। बहुत शुक्रिया।